और नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उन एलिमेंट्स का जिनका कि एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। तो 100 से ज़्यादा वालों के एटॉमिक नंबर जब एलिमेंट के होते हैं तो IUPAC ने उनका एक तरीका बताया है, रिकमेंड किया है एक तरीका। तो क्या है वो तरीका? तो डिजिट्स यूज़ करिए और इन डिजिट्स के नाम और एब्रिविएशन सामने टेबल पे लिखे हुए हैं। 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। सिंबल है इनके NUBTQPHSO। 9 के लिए एन की स्पेलिंग ENN, सिंबल E। अब अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, मान लो जो 101 है यानी 101, तो इसका नाम क्या होगा? तो 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, लास्ट में आपको लगाना है IUM यानी कि EM। तो नाम हो गया 101 का अन निल अन EM, सिंबल हो गया UNU। ऑफिशियल नाम IUPAC ने बताया इसका मेंडेलिवियम, सिंबल हो गया MD। सिमिलरली 102 के लिए नाम हो गया अन निल बाई यम, सिंबल हो गया UNB। ऑफिशियल नाम नोबेलियम, IUPAC NO। उसके बाद 103 लॉरेंशियम, 104 रदरफोर्डियम, इंपॉर्टेंट है रदरफोर्डियम, NCERT में क्वेश्चन है इसका। तो 104 का नाम हो गया अन निल क्वाडियम, 4 के लिए क्वाड, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, सिंबल हो गया UNQ। 105 के लिए अन निल पेंटियम, 106 के लिए अन निल हेक्सियम, सिंबल हो गया UNH। IUPAC ऑफिशियल नेम सीबॉजियम। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था सीबॉक्स लेबोरेटरी। सीबॉक्स लेबोरेटरी के अंदर इस एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। 106, उसके बाद अन निल सेप्टियम 107 के लिए, नाम है इसका बोरियम। हेसियम का हो गया 108 अन निल ऑक्टियम, ठीक। 109 हो गया आपका अन निल एनियम, नाम हो गया मेट्रेनियम, सिंबल हो गया MT। सिमिलरली 110 से लेकर के 118 के लिए, सही है। 110 का IUPAC ऑफिशियल नाम क्या है? डर्मेस्टेडियम। और 111 का रॉन्टेजेनियम, सही है। इसका सिंबल बड़ा यूनिक है, 111 का एक कैपिटल U और 2 स्मॉल U, ठीक है। आगे वाला लेटर कैपिटल, उसके बाद के स्मॉल, आगे वाला कैपिटल और बाद वाले स्मॉल, ठीक है। अब इसके अंदर जहाँ पर स्टार या प्लस बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि जहाँ स्टार लगा हुआ है वहाँ पर IUPAC ने अभी इसका ऑफिशियल नाम अनाउंस नहीं किया है, और जहाँ पर प्लस है इसका मतलब है कि वो एलिमेंट अभी डिस्कवर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर 120 है, उसका IUPAC आपको बताना है। तो 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई और 0 के लिए निल। तो सिंबल क्या हुआ आपके पास? फिर D वाला UBN। सोल्यूशन चेक करो, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई और 0 के लिए निल, सिंबल हो गया UBN, दैट इज अनबाइनीलियम। UUU अभी बताया ही था मैंने, 111। व्हाट इट नाम? रॉन्टेजेनियम। रॉन्टजेन साइंटिस्ट थे, एक्सरे की जिन्होंने डिस्कवरी करी, उनके नाम पर। उसके बाद आता है आपके पास 108 के लिए, 108 का नाम हेसियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, तो कन्फिग्रेशन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो कन्फिग्रेशन के अंदर आ जाइए आप। एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। अब एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप किस में करोगे? ऑर्बिटल्स में करोगे। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ऑफ-बाउ रूल के अंदर, यानी कि N+L रूल, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज बेस्ड ऑन N+L रूल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, देन 2s, 2p, 3s एंड सो ऑन, एट लास्ट 7p, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डायग्राम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का। पीरियड के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिसाइड करेगी पीरियड को।
और आउटरमोस्ट शेल का जो नंबर आएगा, वैलेंस शेल का जो नंबर आएगा, वो डिसाइड करेगा पीरियड को। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट हैं आपके पास, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो हाइड्रोजन का 1s1 और हीलियम का 1s2। तो आगे वाले जो नंबर है वो क्या है, 1। तो इनका दोनों का पीरियड क्या होगा, फर्स्ट। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, n की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में आते हैं 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में आते हैं 8 एलिमेंट, लिथियम से लेकर के नियॉन तक, सही है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर स्टार्ट हुआ 2s1 से, 1s2 2s1 से। वैलेंस शेल ले लिया आपने 2s1, तो वैलेंस शेल आपने लिया 2s1, और उसके बाद नियॉन 2s2 2p6, ठीक है, 2s2 2p6। तो इस पीरियड के अंदर आप देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू जो आ रही है वैलेंस शेल के अंदर, वो कौन सी आ रही है, सेकंड। तो ये सारे सेकंड पीरियड के मेंबर हो गए। सेकंड पीरियड के अंदर 2 सब शेल, 2s और 2p। उसके बाद आ जाइए थर्ड पीरियड, तो वैलेंस शेल कन्फिगरेशन हो गई सोडियम से लेकर के आर्गन तक। सोडियम का हो गया 3s1 और आर्गन का हो गया 3s2 3p6। गॉट इट, वैलेंस शेल कन्फिगरेशन। तो यहाँ पर 3s और 3p 2 सब शेल की फिलिंग हो रही है। क्वेश्चन है 2s2 2p6 किसको डिनोट करता है, तो आप चेक करो, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक नोबल गैस होगी, तो वो नोबल गैस कौन हुई, नियॉन। सेकेंड पीरियड का मेंबर है, सेकेंड पीरियड के अंदर लास्ट मेंबर नोबल गैस। गॉट इट। उसके बाद कह रहा है सोडियम बिलोंग्स टू, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कन्फिगरेशन करेंगे तो आएगा 3s1 वैलेंस शेल का, n की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो यानी कि थर्ड पीरियड। गॉट इट। इनमें से कौन से 2 एलिमेंट या 2 मेंबर एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो आंसर है सोडियम और क्लोरीन, दोनों ही थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड होना चाहिए और 17th ग्रुप होना चाहिए। तो थर्ड पीरियड और 17 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आता है वो होता है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। कन्फिगरेशन हो गया वैलेंस शेल का 3s2 3p5। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर आता है अब आपके पास 4th पीरियड से। फर्स्ट हमने डिस्कस किया फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। अब 4th पीरियड में आ जाओ, तो 4th पीरियड के अंदर स्टार्टिंग मेंबर है पोटेशियम और एंडिंग मेंबर है क्रिप्टन, ठीक है। तो पोटेशियम का वैलेंस शेल कन्फिगरेशन 4s1 और क्रिप्टन का 4s2 4p6। 18 एलिमेंट आएंगे जो कि फिल होंगे इसके अंदर। 4s और 4p के बीच में आ जाएगा 3d। तो टोटल मिलाकर के हो गई इसमें 3 सब शेल, लेकिन हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो लगा वो लगा 4, तो यानी लग गया 4th पीरियड। सब शेल्स 3 होंगे इसके अंदर, 4s 3d 4p, ठीक। और इट कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम एंड एंड्स विद जिंक, यानी कि जो चौथा पीरियड है जिसको कि 3d ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो जाएगी, तो 3d ट्रांजिशन सीरीज होंगी जिसमें कि 10 एलिमेंट आ जाएंगे स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। स्कैंडियम का कन्फिगरेशन चलेगा वैलेंस शेल का 3d1 4s2 और जिंक के लिए हो जाएगा 3d10 4s2। गॉट इट। तो ये होगा स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, दैट इज एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30। उसके बाद आ जाओ 5th पीरियड पर। तो 5th पीरियड का स्टार्टिंग मेंबर हो गया रुबिडियम, एंडिंग मेंबर हो गया नोबल गैस जीनन। वैलेंस शेल कन्फिगरेशन लगा रुबिडियम के अंदर 5s1 और जीनॉन पे एंडिंग हो गई 5s2 5p6। टोटल मिला के 18 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर भी। सब शेल जो भरा जाएगा 5s और 5p के बीच में भरा जाएगा 4d। पहले चल रहा था 4s और 4p, उसके बीच में जा रहा था 3d, और यहाँ आ गया 5s और 5p के बीच में 4d। इस पीरियड के अंदर आएंगे 10 एलिमेंट बीच में 4d सीरीज़ के, येट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, डेट इज़ एटॉमिक नंबर 39 टू एटॉमिक नंबर 48। अब इसमें येट्रियम का जो कन्फिगरेशन लगेगा वो तो लगेगा 4d1 5s2, और कैडमियम का जो चलेगा वो चलेगा 4d10 5s2। नेक्स्ट आ गया आपके पास 6th पीरियड। तो 6th पीरियड के अंदर स्टार्टिंग मेंबर है सीजियम 6s1 और एंडिंग मेंबर है आपके पास रेडॉन 6s2 6p6। टोटल मिला के इस पीरियड के अंदर आते हैं 32 एलिमेंट, 32 एलिमेंट्स आते हैं 6 पीरियड के अंदर। लॉन्गेस्ट पीरियड होता है ये। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो इसके अंदर फिलअप होगा वो होगा 6s 4f
5d एंड 6p, यानी कि 6s और 6p के बीच में 2 शेल्स और आ जाएंगी, 2 सब शेल्स और आ जाएंगी। वो कौन कौन सी होंगी? 4f और 5d, यानी कि यहाँ पर 4f ऑर्बिटल की फिलिंग शुरू हो जाएगी। गॉट इट? अब 4f ऑर्बिटल की फिलिंग शुरू होगी तो जो मेंबर्स 4f के होंगे उन्हें बोला जाएगा लेंथेनॉइड, टेबल के बाहर रखा जाएगा। और जो d की सीरीज़ होगी वो कहलाएगी 5d सीरीज़। लेंथेनम से स्टार्ट होगी और मरकरी पर एंड होगी। इसी के अंदर 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज़ फिलअप होगी, यानी ट्रांजिशन के अंदर बैठेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सीरियम से स्टार्ट करेंगे, ल्यूशियम पर एंड करेंगे, बोला जाएगा लेंथेनॉइड्स, क्योंकि आफ्टर लेंथेनॉइड फिलअप होगा एटॉमिक नंबर 58 से 71। ये हो गए आपके पास 14 एलिमेंट्स। 4f ऑर्बिटल्स के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, सीरियम से लेकर के ल्यूशियम तक। सीरियम 58, ल्यूशियम 71। 7th पीरियड के अंदर आ जाए तो 7th पीरियड इनकम्प्लीट होता है। स्टार्टिंग मेंबर तो फ्रेंशियम है और एंडिंग मेंबर जो है वो है अन ऑक्टियम 118 पर इनकम्प्लीट में है, क्योंकि कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं है। फिलअप हो रहा है इसके अंदर 7s और 7p, इनके बीच में आ जाएंगे 2 सब शेल और 5f और 6d। 6d ट्रांजिशन सीरीज इसके अंदर लगेगी और एक्टिनियम से लेकर के अन बाइयम तक रहेगा, यानी 112 तक रहेगा। साथ ही साथ 5f सीरीज़ इसके अंदर फिलअप हो जाएगी। सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ होगी जो स्टार्ट होगी एक्टिनियम के बाद, दैट इज़ एटॉमिक नंबर 90, और एंडिंग हो जाएगी लॉरेंशियम पर 103 पर। थ्योरियम से लेकर के लॉरेंशियन तक के मेंबर 5f सीरीज़ के अंदर फिलअप होंगे। 14 एलिमेंट की सीरीज़ टेबल के बाहर रखी जाएगी, बोला जाएगा एक्टिनॉइड्स। तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है पीरियड के नंबर को। स्टार्टिंग मेंबर किसी भी पीरियड का हमेशा 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1 रहेगा। और एंडिंग मेंबर के अंदर केवल हीलियम को छोड़ के सभी के वैलेंस शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन p के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर। हीलियम के अंदर केवल डुप्लेट फिलअप होता है, बाकी सब के अंदर नोबल गैसेस के अंदर ऑक्टेट रहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कन्फिग्रेशन दिया हुआ है टेबल के अंदर और एंडिंग कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, और किस एनर्जी लेवल पर फिल करना है उसकी वैल्यू दी हुई है, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5th पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं, जस्टिफाई करिए। सिंपल है, फिलअप होता है 5s, 4d और 5p सब शेल्स, टोटल मिला करके 9 ऑर्बिटल फिलअप होते हैं। एक ऑर्बिटल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस हिसाब से हो गए 9 ऑर्बिटल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 18 एलिमेंट्स। क्वेश्चन के अंदर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड के अंदर आने वाले एलिमेंट्स के नंबर बताने हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने कितने होंगे या एलिमेंट्स के नंबर कितने होंगे। सेकेंड पीरियड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 8, फोर्थ के अंदर 18 एंड फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स, दैट इज 8, 8, 18 एंड 18। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग टू द सेम पीरियड। सिंपल है क्वेश्चन, पोटेशियम एंड निकेल, both belongs to fourth period. This is potassium and nickel. Which of the following is 100th element of the periodic table? 100th element कौन सा हुआ? आंसर है फर्मियम। नाम याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 है? उसका आंसर है फर्मियम। अब आता है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप वाइज कन्फिगरेशन के अंदर एक ही ग्रुप के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल की अगर बात करोगे तो फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा सभी के अंदर, लिथियम से लेकर के फ्रेंशियम तक, चेक कर लो एक बार। सभी के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट ए ग्रुप मैंडलीफ के अकॉर्डिंग, और नई टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रुप। इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऑर्बिटल के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस बेसिस पर डिसाइड करते हैं हम उसका ब्लॉक। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के अंदर आते हैं आपके पास 2 ग्रुप,
पी ब्लॉक के अंदर आते हैं आपके पास 13 से लेकर के 18 ग्रुप। हाइड्रोजन की पोजीशन नई टेबल में क्लियर नहीं है लेकिन रखा, एस ब्लॉक के साथ जाता है। डी ब्लॉक के हुए टोटल मिला के 4 सीरीज़, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। हर एक सीरीज़ में मिलेंगे आपको 10 एलिमेंट। जो 6D सीरीज़ है यानी 7 पीरियड के अंदर जो 6D सीरीज़ आ रही है वो इनकम्प्लीट है। टेबल के बाहर रखे जाते हैं ब्लॉक एलिमेंट। पहली सीरीज़ होती है 4F की, अगली सीरीज़ होती है 5F सीरीज़। 4F सीरीज़ को बोला जाता है लेंथेनॉइड और 5F सीरीज़ को बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। तो ये है हमारे पास न्यू टेबल, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके अंदर आपने बनाए सबसे पहले एस ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एस सब शेल में एंटर करेगा तो वो एलिमेंट आ जाएगा एस ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर आते हैं 2 ग्रुप, फर्स्ट ए और सेकंड ए, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए के अंदर आता है सारे अल्कली मेटल्स और सेकंड ए में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। गॉट इट। तो फर्स्ट ए के अंदर मेंबर हो गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और सेकंड ए के अंदर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स, ये हो गए एस ब्लॉक के मेंबर। करेक्टर्स क्या हैं एस ब्लॉक के? तो फर्स्ट ए वालों का जो GEC होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो होता है NS1 और सेकंड वालों का होता है NS2। पूरे ग्रुप का GEC होता है NS1 और 2। अब इसके अंदर आने वाले जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर सारे मेटल्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। तो जो मेटल्स होंगे उनकी आयनेशन एनर्जी लो होती है। ग्रुप 1 वाले की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1 और ग्रुप 2 वालों की +2। यानी ग्रुप 1 वाले सारे के सारे देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज जाएगा +1, और ग्रुप 2 वाले देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज आएगा +2। मेटालिक करेक्टर की बात करें और रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी और मेटालिक करेक्टर दोनों ही ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज़ करती है। इसलिए ये प्योर स्टेट के अंदर एलिमेंट्स कभी नहीं पाए जाते। ठीक। सोडियम कभी भी ओपन एयर में नहीं रखा जाता है, केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। रीज़न, हाईली रिएक्टिव है, नेचर के साथ रिएक्ट कर जाता है, अपनी सरफेस पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। लिथियम और बेरिलियम को छोड़ करके इस ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, डिटेल करेंगे इसकी पजांस रूल के अंदर। पी ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के बीच में आने वाले सारे मेंबर्स पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। कुल मिलाकर के जब आप कन्फिगरेशन करेंगे और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर कर जाएगा तो वो एलिमेंट किस में इंक्लूड हो जाएगा? पी ब्लॉक के अंदर। 13 से लेकर 18 ग्रुप, टोटल मिला के आ गए 6 ग्रुप। स्टार्टिंग मेंबर यानी 13 ग्रुप के किसी भी मेंबर का कन्फिगरेशन उठाओगे तो वैलेंस शेल का आएगा NS2NP1 और एंडिंग मेंबर यानी नोबल गैस के अंदर चले जाओगे तो आ जाएगा NS2NP6, हीलियम को छोड़ करके। हर पीरियड की एंडिंग यहाँ पर एक नोबल गैस पर हो रही है, यानी 18 ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं सारे के सारे नोबल गैस, केमिकली इनएक्टिव। पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। और 18 ग्रुप से पहले 2 ग्रुप जो दिखाई जा रहे हैं, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। ग्रुप 16 के मेंबर्स को बोला जाता है चैल्कोजेंस, क्योंकि ये पाए जाते हैं मिनरल्स की फॉर्म में। और 17 ग्रुप के मेंबर्स को बोला जाता है हेलोजेंस, क्योंकि ये ज़्यादातर सॉल्ट बनाते हैं। तो चैल्कोजेन का मतलब हो गया मिनरल प्रोड्यूसर और हेलोजेंस का मतलब हो गया सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। द एलिमेंट ऑफ S and P block except noble gases are called collectively representative और normal और main group elements। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर कुल मिलाकर के ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 से लेके 17 तक के मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं, नोबल गैस काउंट नहीं होती। क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल, आंसर इज, अल्कली की बात हो रही है, आंसर इज NS1 और अल्कलाइन मेटल का NS2। पूरे एस ब्लॉक का GEC NS1 और 2। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एस ब्लॉक एलिमेंट मेटालिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप आने पर क्या होती है? रिएक्टिविटी और मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, आंसर इज इंक्रीजेज। मेटालिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज करती है। अब आता है ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके अंदर वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा
वो एंटर करेगा डी सब शेल के अंदर, यानी वैलेंस शेल से जस्ट पहले वाली जो सब शेल है उसके अंदर एंटर करेगा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। उस शेल का नाम होगा पेनल्टीमेट शेल। टोटल मिला के आएंगे इसके अंदर 10 ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12, और टोटल मिला के इसमें जो सीरीज़ होंगी वो होंगी 4 सीरीज़, 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज़। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे डी ब्लॉक के मेंबर्स का n-1 D1 to 10 ns1 और 2 इंपॉर्टेंट है GEC इसका। दे आर टफ मेटल्स, कलर्ड आयंस बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कलर्ड नेचर होने की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर आता है इनका, और अच्छे कैटलिस्ट के तौर पर वर्क करते हैं। जैसे निकल हुआ, प्लेटिनियम हुआ, पैलेडियम हुआ, वो सब डी ब्लॉक के मेंबर हैं। ये केमिस्ट्री के अंदर अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। अब डी ब्लॉक के मेंबर को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका जो डी सब शेल है वो अपने एटम और आयन दोनों में ही फुलफिल्ड रहता है। बाकी डिटेल करेंगे इसकी 12th क्लास में। मेंबर्स के नाम याद कर लेना, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये 3 मेंबर ऐसे हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये तीनों 12th ग्रुप के मेंबर हैं। द प्रॉपर्टीज़ आर बिटवीन केमिकली एक्टिव मेटल्स एंड लेस एक्टिव मेटल्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुल मिलाकर के ट्रांजिशन का मतलब है इनकी प्रॉपर्टीज़ एस और पी के बीच में लाई करती है, इसी वजह से इनको बोला जाता है सैंडविच और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात करते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स की, इन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टेबल के बाहर 2 सीरीज़ रखी गई है, एक 4F सीरीज़ और एक 5F सीरीज़। 4F सीरीज़ का नाम लेंथेनॉइड्स और 5F सीरीज़ का नाम एक्टिनॉइड। 4F सीरीज़ का स्टार्टिंग मेंबर सीरियम, एंडिंग मेंबर लूशियम, दैट इज़ 58 to 71, और 5F सीरीज़ का स्टार्टिंग मेंबर थ्योरियम और एंडिंग मेंबर लॉरेंशियम 103। अब जो येलो कलर के अंदर मार्क्ड जितने भी आपको एलिमेंट दिखाए जा रहे हैं, ठीक, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपको पूरा F ब्लॉक का GEC अच्छे से याद करना है। n-2 F1 to 14, n-1 D01 ns2। Got it? It is very and very important. GEC of the F block elements n-2 F1 to 14, n-1 D01 ns2। 2 सीरीज़ के अंदर पहले वाली सीरीज़ मैंने बता ही दिया, लेंथेनॉइड बोली जाती है, और दूसरी सीरीज़ का नाम क्या है, एक्टिनॉइड्स। 58 से 71 और 90 से 103 सारे टिपिकल मेटल्स हैं। एक्टिनॉइड सीरीज़ के ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और इनकी जो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो +3 होती है। यूरेनियम के बाद के ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट हैं, आफ्टर यूरेनियम यानी 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं, इनको ट्रांस यूरेनिक बोला जाता है। ट्रांस यूरेनिक का मतलब होता है ये नेचुरल रेडियो एक्टिव्स होते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया n-1 D1 to 10 ns1 और 2, दैट इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक और इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Electronic configuration of F block n-2 F1 to 14, n-1 D01 ns2, that is option 1. This is the outer electronic configuration of F block elements. कुछ बातें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की, कि क्या होते हैं मेटल्स, क्या नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में वो 3 कैटेगरी में बिलोंग करेगा, ये मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स के अंदर। तो सीरीज़ के अंदर अल्कली मेटल्स, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन मेटल्स, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, हैलोजेंस, इनर्ट गैसेस, लेंथेनॉइड सीरीज़ एंड एक्टिनॉइड सीरीज़। तो ये है हमारे पास पूरी टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स। मेटल्स की बात करें, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट ग्रुप जो है उसके मेंबर्स हाईली रिएक्टिव। पूरी पीरियोडिक टेबल में लगभग 78% मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स के अंदर रखे गए हैं।
78% मेटल्स ही हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ज़्यादातर मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर रखे गए हैं। मेटल्स के करेक्टर की बात करें तो मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। एक एक्सेप्शन याद कर लो, मरकरी, पता ही होगा तुम लोग को, मरकरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। बाकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दो नाम अच्छे से याद कर लो, गैलियम और सीजियम का। सीजियम भूल जाओ तो एटलीस्ट गैलियम तो याद रखो, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, हथेली पे रखने पे ही पिघल जाता है गैलियम तो। बाकी मेटल्स की बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, malleable एंड डक्टाइल, दीज आर द करेक्टर्स ऑफ मेटल्स। मेटालिक करेक्टर का ट्रेंड अगर देखें तो मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर और डाउन द ग्रुप आने पर कैसे वेरी करता है, तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। गॉट इट? यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है। कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर? सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबल एंड डक्टाइल, ऑल द अबव, सारे आंसर सही हैं इसके। बात करते हैं नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की। तो नॉन मेटल्स यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, 7th A ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जिसमें आते हैं सारे हेलोजेंस। और नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। ज़्यादातर नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ रखे हुए हैं? पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में रखे हुए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ रखा हुआ है? एस ब्लॉक में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस सभी होते हैं। लिक्विड नॉन मेटल का नाम है ब्रोमीन और लिक्विड मेटल का नाम मरकरी। लिक्विड नॉन मेटल का नाम ब्रोमीन। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्ट दो नाम, बोरॉन और कार्बन। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है अपने एलोट्रॉप्स के अंदर। बाकी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन ग्रेफाइट, पता ही होगा, लोअर क्लास का क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर नाइदर मेलेबल और डक्टाइल। ट्रेंड्स की बात करें तो डाउन द ग्रुप आने पर नॉन मेटालिक करेक्टर हमेशा डिक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज कर रहा है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज। गॉट इट? यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है। मेटलॉइड्स का मतलब कुछ सेमी मेटल, जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों के करेक्टर मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल की जिगजैग लाइन पे बैठे होते हैं ये एलिमेंट, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम एटसेट्रा। नॉन मेटल्स आर, आंसर इज ऑल द अबव। गॉट इट? नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करता है? नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज। गॉट इट?